नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग करंट अफेयर्स कक्षाओं के साथ उपस्थित होते हैं। नेशनल इशू का राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित हम मुद्दों को लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज के इस सेशन में आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ एक और बेहतरीन मुद्दा, जिसका नाम है न्यायिक अस्वीकृति। न्यायिक अस्वीकृति क्या है, क्यों चर्चा में है, इस पर संबंधित प्रश्न को भी हम देखते हुए इस कक्षा को वाइंड अप कर देंगे। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.आर. शाह ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायिक अस्वीकृति, जिसे अयोग्यता के रूप में भी जाना जाता है, न्यायिक अस्वीकृति मतलब अयोग्यता, यह तब होता है जब कोई न्यायाधीश हितों के टकराव या पूर्वाग्रह की संभावित उपस्थिति के कारण किसी मामले से हट जाता है। किसी मामले से कोई न्यायाधीश इसलिए हट जाता है क्योंकि दो कारण हो सकते हैं, या कि हितों का टकराव हो या पूर्वाग्रह की संभावित उपस्थिति हो। ऐसा ही हुआ था इस मामले में। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मुकदमा न्यायोचित और निष्पक्ष हो और कोई भी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल न उठा सके। इसलिए इस न्यायाधीश ने इस मुकदमे से हटने का फैसला किया। साथ ही साथ यह प्रथा विधि की उचित प्रक्रिया के मुख्य सिद्धांतों निमो जुडेक्स इन कासा सुआ, कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में न्यायाधीश नहीं होगा, से उपजी है। ये रहा पूरा मामला। आइए इस पर एक प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न यह है कि कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है। कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का उचित अनुप्रयोग और विधि के समक्ष समानता। तो कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ होता है विधि का उचित अनुप्रयोग। विधि का उचित अनुप्रयोग मतलब कानून की उचित प्रक्रिया। यह रहा पूरा मामला। किसी न्यायाधीश ने किसी मुकदमे की कार्रवाई से हटने का फैसला इसलिए ले लिया, उसके दो कारण इसमें बताए गए हैं। एक तो उसके हितों का टकराव हो रहा हो, और दूसरा कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और कहीं न कहीं मुकदमे की जो सुनवाई हो और उस पर फैसला हो, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। इसलिए न्यायोचित तरीके से इस मामले की सुनवाई हो, उस पर निर्णय आए। इसलिए यह स्थितियां उपजती हैं और इसको लागू किया जाता है। ये रहा पूरा मामला। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।